मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ घटनाओं के बारे में आप सबसे बातें करने जा रहा हूं और डेफ़िनेटली ये तो मैं कहना ही चाहूँगा कि मैं जिन घटनाओं की भी यहाँ चर्चा कर रहा हूँ वे सब एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली प्री एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। अखबारों में आपने भारत पोल के बारे में पढ़ा होगा। भारत पोल। जब मैं कह रहा हूं भारत पोल तो क्या इसी के समानांतर आपके दिमाग में कोई दूसरा नाम कौंध रहा है? भारत पोल। यदि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की एक बार आपकी तैयारी हो चुकी है तो फिर आपके दिमाग में डेफिनेटली एक नाम कौंधेगा, इंटरपोल। इंटरपोल क्या है? जो इंटर शब्द है वह इंटरनेशनल का शॉर्ट फॉर्म है। इंटर पोल, पोल पुलिस का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। सभी देशों की अपनी अपनी पुलिस होती हैं, सभी राज्यों की अपनी अपनी पुलिस होती हैं, तो अलग अलग देशों की अपनी अपनी पुलिस है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस इंटरनेशनल पुलिस का क्या रोल है, इंटरपोल का क्या रोल है? बहुत आसान है इसे समझना। सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भारत का है और भारत में अपराध करके वो विदेश भाग जाता है। अब क्या करे भारत? उसे पकड़ना है, उसके खिलाफ केस चलाना है, सजा का निर्धारण करना है। तो अब कैसे उसे पकड़ा जाए? क्योंकि जब आप दूसरे देश में पकड़ने के लिए जाएंगे तो आपको उस देश के कानून का सम्मान करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली काम करना होगा। तो क्या किसी भी एक देश के लिए दुनिया के 195 लगभग 200 देशों में यह कर पाना संभव है? यह संभव नहीं है। तो इसे संभव करने के लिए ही इंटरपोल अस्तित्व में आया, जिसके अभी 195 देश सदस्य हैं। इसका मतलब है कि जो इंटरपोल है वो एक ऐसी एजेंसी है जिसके माध्यम से कोई भी देश अपने यहाँ किए गए अपराधों के बारे में उनसे सहायता ले सकता है, इस मायने में कि वह जो अपराधी है वह हमारे देश से भागकर और कहीं चला गया, हम नहीं जानते वो कहाँ गया है। तो ये जो इंटरपोल है यह उसकी खोज करेगी, उसे गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद जो भी नियम कानून होते हैं उसके तहत फिर वह जिस देश ने भी उनसे आग्रह किया है, अनुरोध किया है, उसे सौंप देगी। अब इसी के समानांतर हमारे यहाँ शुरुआत की गई है भारत पोल की। ये पोर्टल है ये भारत पोल। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इंटरनेशनल पोल में दुनिया के देश सदस्य हैं। अब भारत पोल में कौन सदस्य होंगे? सीधी सी बात है कि जो हमारे राज्य हैं वे इससे जुड़े हुए हैं। भारत पोल, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले से अपराध हो रहे हैं, इंटरपोल पहले से अस्तित्व में है, तो काम तो पहले भी हो रहा था, तो अभी इसकी जरूरत क्यों हुई? और इसी पॉइंट को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप नेशनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखिए कि नेशनल सिक्योरिटी को किन किन चीज़ों से थ्रेट मिल रहा है। आतंकवादी गतिविधियों से तो मिल ही रहा है, कहीं भी बम विस्फोट हो गया और पता लगा करने वाला फरार हो गया। तस्करी से हो रहा है, बाकायदे मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है, हथियारों की तस्करी हो रही है। आप देखिए कि फेक करेंसीज हो रही हैं और पता लगा कि ये सब आप यहाँ करते हैं और इसके बाद आप फरार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। पिछले कुछ दशकों से और खासकर जब से ये साइबर स्पेस बहुत प्रोमिनेंट हुआ है तब से इस तरह के अपराधों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो सुरक्षा होती है उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो अब इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि पहले सिस्टम ये था कि यदि आप इंटरपोल की मदद लेना चाहते हैं कोई राज्य,
तो उसे इसके लिए सीबीआई से अनुरोध करना पड़ेगा। सीबीआई से इसलिए अनुरोध करना पड़ेगा क्योंकि इंटरपोल से भारत में जो जुड़ी हुई एजेंसी थी वो सीबीआई थी। जैसे मान लीजिए कि एक राज्य है, उस राज्य को किसी व्यक्ति के बारे में मदद लेनी है इंटरपोल से, तो पहले वो सीबीआई को लिखेगा, सीबीआई फिर इंटरपोल को लिखेगी और फिर इंटरपोल जो है उसमें एक्टिव होगा। तो इसमें समय भी लगेगा, राइट। और कितनी तेजी के साथ ये भगोड़े भाग के कहाँ कहाँ चले जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अब इस स्थिति को खत्म कर दिया गया है और अब व्यवस्था ये कर दी गई है कि जो हमारे राज्य हैं वे राज्य सीधे इस भारत पोल से जुड़ेंगे और भारत पोल से जुड़ करके वे सीधे सीधे इंटरपोल से मदद मांग सकेंगे। वो इंटरपोल को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा है, हमें ये व्यक्ति चाहिए, जो भी उसकी प्रक्रिया है, और इंटरपोल एक्टिव हो जाएगी। दूसरी चीज होती है कि अभी जो हमने अनुरोध किया था उसका स्टेटस क्या है। आजकल तो आप ट्रैकिंग सिस्टम जानते हैं, आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका काम कहाँ तक हुआ, आपकी फाइल कहाँ तक आगे निकली, कर सकते हैं। तो पहले राज्यों को भी ये अधिकार नहीं था। वो पहले सीबीआई से कहेंगे कि भाई हमारे मामले का क्या हो रहा है, आप जरा पता कर दीजिए, फिर सीबीआई इंटरपोल को लिखेगी, फिर इंटरपोल बताएगा कि अभी इसका ये स्टेटस है, फिर वो राज्य को खबर देगी। अब तो हम स्पेस अंतरिक्ष के युग में रह रहे हैं, तो अब जो ट्रैकिंग का काम है वह भी राज्य खुद कर लेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में इंटरपोल और राज्यों के बीच में जो सीबीआई नामक एजेंसी थी वो तो अभी भी अस्तित्व में है ही, लेकिन साथ ही साथ अब राज्य भी सीधे इंटरपोल से जुड़ चुके हैं। इससे जो सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये होगा कि अपराधियों पर समय रहते ही शिकंजा कसा जा सकेगा, घेराबंदी की जा सकेगी, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा, ये सारी कार्रवाइयाँ हो सकेंगी। यानी कि आप ये कह लीजिए कि ये फास्ट सिस्टम हो गया है। इस सिस्टम को फास्ट करने के लिए भारत ने ये बहुत ही अत्याधुनिक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है भारत पोल। और प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है कि इसे किसने तैयार किया, इसे बनाने वाला कौन है। तो दोस्तों, इसे बनाने वाला है सीबीआई। जिस संस्था ने इस भारत पोल को तैयार किया है वह संस्था है सीबीआई, राइट। फ्रेंड्स, अखबारों में आपने पढ़ा है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत हो गई है। प्रवासी भारतीय दिवस, और ये जो आयोजन हो रहा है ये आयोजन है 18वां भारतीय प्रवासी दिवस। यहाँ मैं थोड़ी सी जानकारी आपको भारतीय प्रवासी दिवस के बारे में देना चाहूँगा। ये हर साल में 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 9 जनवरी को ही इसी डेट में महात्मा गांधी फाइनली दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। 9 जनवरी। लक्ष्मीमल सिंघवी बहुत ही बड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे। मनु सिंघवी जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं वो उन्हीं के बेटे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लक्ष्मीमल सिंघवी जी का मुझे बहुत प्यार मिला है। मुझे क्या, हमारे परिवार को बहुत प्यार और स्नेह उनका मिला है, उनका आशीर्वाद मिला है, और हम लोगों के सौभाग्य से उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। बीच में लंदन में वे हमारे हाई कमिश्नर भी थे, उच्चायुक्त भी थे, और बहुत ही लर्नेड पर्सन रहे हैं। उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और उस समिति ने इसके लिए सिफारिश की थी। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने इसके लिए सिफारिश की थी कि भारत में इस तरह का आयोजन किया जाना चाहिए। तो उनके सिफारिश को स्वीकार करते हुए 2003 से इसकी शुरुआत की गई और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था भारतीय प्रवासी दिवस 8-9 जनवरी को नई दिल्ली में हुआ था, और यही अब जाकर के भुवनेश्वर में हो रहा है। और खासकर कोशिश होती है कि इस दिवस के अवसर पर जो हमारे प्रवासी भारतीय रहे हैं उनकी विशेष उपलब्धि के लिए उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया जाए। तो ये संक्षिप्त से बैकग्राउंड है प्रवासी भारतीय दिवस की। दोस्तों, ये जो प्रवासी भारतीय हैं ये आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि 2 साल पहले, शायद 2 साल पहले
इस पर एक इंडिपेंडेंट प्रश्न भी पूछा गया था मेंस में। प्रश्न कुछ इस तरह का था कि प्रवासी भारतीयों का क्या योगदान है भारत के विकास में, कुछ इसी तरह का प्रश्न था। उनके योगदान के बारे में पूछा गया था और प्रवासी भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि इस पर मेरा इंडिपेंडेंट लेक्चर उसमें है, यदि आप चाहें तो आप जा कर के वहाँ सुन सकते हैं। इसके बारे में कुछ तथ्य, एक दो जो बातें हैं वो मैं अपडेट करना चाहूँगा। दोस्तों, जो लेटेस्ट डेटा है वो ये है कि भारत ने 2024 में सर्वाधिक, सबसे अधिक, यानी कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें सबसे अधिक रिमिटेंस प्राप्त किया है। रिमिटेंस प्राप्त किया है का मतलब है हमारे वे प्रवासी जो दूसरे देशों में रह रहे हैं और भारत में धन भेज रहे हैं। जो टोटल धन भेजा गया प्रवासियों के द्वारा सभी देशों को मिला करके, तो उनका 14.3% धन अकेले भारत ने प्राप्त किया है। और यह इस शताब्दी में किसी भी देश के द्वारा प्राप्त किए गए धन में सबसे अधिक है। यानी कि प्रवासी भारतीयों से हमें सबसे ज़्यादा विश्व का धन प्राप्त हो रहा है, 14.3%। और यदि आप इसे डॉलर में जानना चाहेंगे तो वह है 129 अरब डॉलर, 129 अरब डॉलर। इसमें आप मोटे तौर पर 85 का गुणा कर लीजिए तो टोटल रुपए निकल आएंगे। इतनी मेहनत आप अपनी तरफ से कर लें। दोस्तों, ये कम बड़ा योगदान नहीं है। दूसरा जो डेटा है वो लेटेस्ट डेटा ये है कि विश्व के लगभग 48 देशों में, 48 कंट्रीज़ में हमारे भारतीय रहते हैं और इन प्रवासी भारतीयों की संख्या करीब 2 करोड़ है। इन प्रवासी भारतीयों की संख्या 2 करोड़ है। ये लेटेस्ट डेटा है। दोस्तों, शेष जो योगदान है उसके लिए ऑनलाइन लेक्चर अवेलेबल है, उसे यहाँ दोहराने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। इस टॉपिक को बस मैंने अपडेट किया है। तो दोस्तों, आज के इन 2 टॉपिक्स के बारे में बस इतना ही, और अब आज के डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।